गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे और एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई और फिर सीआई। अभी आपका स्टार्ट हुआ है टाइम एंड वर्क। क्लियर है? समय और कार्य, जिनमें से कि टाइप 1 स्टार्ट हुआ। इनमें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ लर्न करना चाहिए, ये सारा चीज़ मैंने बतला दिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका है आर.एस. अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का है आर.एस. अग्रवाल बुक। ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि लो लेवल से हाई लेवल तक दिया गया। इस बुक में एडवांस वाला भी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। कहता है कि मुन्ना, गुड्डू व मोती एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ पूरा काम करने में कितने समय लगेंगे? एक साथ पूरा, यानी कि मुन्ना भी है, गुड्डू भी है, मोती, तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बतलाया, बहुत बेसिक की तरीके से बतलाया। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, पहला बात क्या है, मुन्ना है तो मुन्ना को एम से डिनोट कर देता हूँ समझने के लिए, गुड्डू को जी से डिनोट कर देता हूँ, और एक आपका मोती है तो मोती को लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, काम करने का जो आपका दिन दिया गया है 24 दिन, एक है 6 और एक आपका 12। ये सब आपका वर्क है। ठीक है, वर्क तो डब्ल्यू से दिखा दिया। हमने आपको बताया कि जब भी आपका वर्क दिया रहे ना, तो आपको जो काम करना वो इफ़िशियंसी पे काम करना, यानी कि क्षमता, भाई काम करने का क्षमता कितना है। तो वो चीज़ ज्ञात कब होता है? जब ये जो 24 और 6 और 12 दिया इन सभी का एलसीएम लेते तब, यानी टोटल वर्क पता कीजिए। तो टोटल वर्क आपका एलसीएम से पता होगा। तो टोटल वर्क कहाँ से पता होगा? एलसीएम से। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, अगर एलसीएम नहीं जान रहे तो आपके लिए चैप्टर बहुत कठिन है। एलसीएम यदि अच्छी प्रकार से सीख गए तो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है तो 24, 6, 12 का एलसीएम होगा 24 आपका, ये चीज़ निकाल लीजिएगा। 24, 6, 12 का एलसीएम 24, यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा, है ना। और इफिशिएंसी अब निकालना है तो 24 से भाग दीजिए 24 में, तो आपका मुन्ना का क्षमता निकल जाएगा। 24 से 24 में भाग दीजिए तो 1, तो मुन्ना का जो क्षमता है वो 1 है। और 6, अब देखिए गुड्डू का निकालना है तो 6 से भाग दीजिए 24 में, या फिर बोल सकते हैं कि 6 के टेबल में 24 कितना बार में? 4 बार में, तो ये हो गया 4। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से मोती का निकालना है क्षमता, तो 12 से 24 में भाग दीजिए, या 12 के टेबल में 24 कितना बार में, ये देखिए, तो 12 दूना 24, ये हो गया। ठीक है, देखिए हमने आपको दिन, यानी कि दिन का हमने फॉर्मूला बताया। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया समय, समय यानी टाइम बोलिए। चलिए टाइम का हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जब भी टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी करना है। तो इफिशियंसी यानी कि क्षमता किसका निकालना है? जिसका पूछेगा उसी से भाग देना है। तो यहाँ पे जो क्षमता पूछा गया तीनों का पूछा है, तो तीनों से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका जो वर्क है ये आपका 24 है, तीनों का क्षमता पूछा गया, तो 1 और 4 और 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7, 7 से भाग दे दीजिए, 24 भागा 7 कीजिएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा, तो भाग दीजिएगा 7 या 21, बचा आपका 3, 3/7, यानी 3.3/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा हलचल हुआ है। ठीक है भाई, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा हलचल हो गया, डगमगा गया है सेट करने में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.3/7। क्लियर है? इस प्रकार से जो कि आप निकाल सकते हैं दिन वाला, जब क्वेश्चन आए तो ऐसे अटैक करना है। अब समझिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 आदमी एक दीवार को बनाने का काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता इसी काम को आधा दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत है? अब इस कैटेगरी का भी मैंने क्वेश्चन बतला दिया पिछले क्लास में कि जब भी इस कैटेगरी का रहे तो आपको क्या करना है, फार्मूला जो बैठाना है, तो वो आपका फार्मूला होगा वर्क 1/वर्क 2, यानी 2 बार वर्क की यहाँ पे बात चर्चा करेगा। तो ये बताएंगे आप किस प्रकार। उसके बाद जो भी दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे दिया 10 आदमी, तो मैन
10 आदमी एक दीवार को बनाने का काम 8 दिनों में करते थे, यानी दिन हो जाएगा D1 बोल दीजिएगा, डी यानी D1। इसके बाद और अगर कुछ दिया रहेगा तो और लिखेंगे, लेकिन यहाँ बस मैन दिया है और डी दिया, दोनों का मल्टीपल, और फिर यहाँ पे हो जाएगा M2, नीचे में M2 और गुना D2, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और आगे अगर देता ना, टाइम दे देता और या कुछ भी देता तो यहाँ पे गुना मल्टीपल के फॉर्मेट में बढ़ते रहता, हालांकि दिया नहीं तो इतने सारे के। तो ये आपका फॉर्मूला जो कि रेडी हो गया है। अब बैठाइए, बैठाने के लिए जानना चाहिए। कहता है 10 आदमी, तो 10 आदमी पहले मैन है तो M1, तो ये 10, और फिर कहता है कि 8 दिन, दिन यानी डी, आपको 8 दे दिए। कहता है इसी काम को, काम वही है, कोई एगो काम होगा तो वर्क 1 दीजिए, इधर भी नीचे भी वर्क, दोनों कोई भी एक काम है तो एक काम होगा, है ना। तो दोनों साइड जो वर्क होगा आपका सेम सेम होगा। तो मैंने मान लिया एगो काम होगा, उसी काम को कर रहा है ना। 10 गो आदमी मिल गया, 8 दिन लग गया, तो कोई एक ही काम को ना करेगा, एक मान लिया हमने वर्क, तो नीचे में भी वर्क आपका एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे बराबर का सिंबल दे दिया, बट्टा M2 देखिए कितना दिया गया। कहते इसी काम को आधा दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत है। कहता काम वही है और आधा दिन में ख़त्म करना है। तब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आदमी पूछा, तो आदमी M2 का स्थान पे X हो जाएगा, M2A लिख सकते हैं या फिर X लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आधा दिन, तो आधा का मतलब क्या होता है भाई, आधा दिन 1/2, आधा का मतलब होता है 1/2, ये थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो जब भी आधा का मतलब किसी को भी आधा करेगा तो 1/2 से मल्टीपल कर दीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मान लेते 100 का आधा करना है, तो का 100 का मतलब गुना आधा, आधा का मतलब 1/2, तो 2 से भाग दीजिएगा 100 में तो हो जाएगा 50, तो 100 का आधा। इसी प्रकार से होता है आधा, आधा का मतलब 1/2, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब समझिए, ये 2 उठ करके चले जाएगा ऊपर, ये x हो जाएगा कोना कोनी गुणा, x इक्वल हो जाएगा 8 दूना 16, 16 पर 1 0 यानी 160। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो कितने आदमियों की ज़रूरत है भाई, तो 160 आदमियों की ज़रूरत है। कब, आधा दिन में जब काम करना होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से बना लेना, जब भी ऐसा कैटेगरी का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से जो कि आपको अटैक करना है। आगे देखिए 13 नंबर, कहता है एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, वाई और जेड 15 दिन में, जेड और एक्स 20 दिनों में। कहता है यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई 2 आदमी है, तो आदमी का नाम नहीं दिया है, बस इतना सा संकेत दे दिया गया कि एक्स और वाई है, एक्स किसी का नाम होगा, वाई किसी का नाम होगा, दोनों मिला तो 12 दिन लिया टाइम एक काम करने में। ठीक है, फिर कहता है कर सकते हैं, वाई और जेड जब मिल जाता है, वाई और जेड मिलकर जब काम करता है तो भाई उसको 15 दिन लगता है काम। और फिर कहता है अगर जेड और एक्स मिल जाए, जेड प्लस एक्स कर दीजिए, ये दोनों मिलकर काम करेगा तो इसको 20 दिन लगेगा। और ये जो दिन लग रहा है ना, ये आपका वर्क है, काम करने का वर्क है, इतना दिन में काम कर रहा है। ठीक है, और हमने तो आपको सिखाया कि जब भी वर्क दिया रहे तो आपको पहला काम करना इफिशियंसी निकालने पर, अब बाकी बात जो पूछेगा फटाक से निकल जाएगा। तो इफिशियंसी कब निकलता है, यानी क्षमता कब निकलता है, शक्ति कब निकलता है, काम करने का शक्ति, तो वहाँ आपको करना क्या, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर एलसीएम आपका ठीक ठाक है तो आपके लिए क्वेश्चन जो है कि बहुत ईजी है। अब एलसीएम ही आपका गड़बड़ चल रहा है तब तो थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई, है ना। तो एलसीएम पर अच्छी प्रकार से कवर कर लीजिए, बहुत पावरफुल है एलसीएम इस चैप्टर में। तो 12, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 है। देखिए एलसीएम का एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भाई जो बड़ा वाला है ना, देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एलसीएम कैसे निकलता है फटाक से। जो बड़ा वाला रहता है ना उसी को टारगेट करना है, और जो भी छोटा वाला दिया है उसको देखना क्या वो वाला पहाड़ा में है, जैसे बड़कम 20 है नहीं है, 15 कम 20 है नहीं है, तब 20 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते बढ़ाइए, जैसे 20 गुना 40, अब 40 चेक करेंगे क्या बड़कम है नहीं है, 15 कम है नहीं है, दोनों में आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। अब 20 का 20 ना 40 सब 20 60 होगा। अब 60 देखिए बड़कम है बोलेगा है, 15 कम है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे भी अटैक कर सकते हैं, हालांकि बनाने का बहुत तरीका, लेकिन छोटा मोटा रहता है तो ऐसे हम करते हैं। अब आप कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड है ना। चलिए तो एलसीएम 60 हुआ। अब 12 से भाग दीजिए 60 में, या फिर बोले सकते हैं बड़का में 60 कितना बार में, तो 12 का में 60 5 बार में 5 आपका हो जाएगा। इफिशियंसी एक्स और वाई का क्षमता हो जाएगा 5, 15 का में 60 कितना है 4 बार में, तो वाई जेड का क्षमता हो जाएगा 4, 20 और 20 का में 60 कितना बार 3 बार में।
या 20 से 60 में भाग दीजिए। ये हो गया आपका क्षमता। यहाँ जो क्षमता आया है भाई, ये एक्स वाई दोनों मिल के, वाई जेड दोनों मिल के, जेड एक्स दोनों मिल करके, आपसे क्वेश्चन पूछा तीनों मिल करके, तीन गो नहीं, एक्स और वाई और जेड, सिर्फ ये वाला पूछा गया। तो भाई एक्स देखिए 2 गो है, एक बात थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, 2 एक्स, वाई भी 2 गो देखिए, एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, 2, जेड भी 2 गो देखिए, जेड भी 2 गो। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं बोलने का प्रयास करूँ कि सब कुछ 2-2 गो है ना, तो हम कह सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर में बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर सबको जोड़ लें तो ये 2-2 होगा, तो ये बचेगा, बोलिए कोई दिक्कत। और यहाँ का इफिशियंसी को जोड़िएगा, यानी क्षमता को, 5 4 9 3 हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 2 गुना चल जाएगा भाग में, तो यहीं पे कटा दीजिए 6, यानी यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड मिल करके जो क्षमता है काम करने का 6 है, तो हमें निकालना है वर्क, दिन निकालना है। तो दिन निकालने का तो फॉर्मूला हमने बताया ना कि टाइम निकालना है, कितना टाइम हुआ, कितना दिन, ठीक है। तो दिन निकालने का भाई हमने आपको फॉर्मूला बताया, दिन बोले टाइम बोले वही, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि कितने दिनों में पूरा कर सकते थे, दिन बराबर फॉर्मूला हमने बताया कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, तो टोटल वर्क आपका एलसीएम कहलाता है इफिशियंसी, जिसका इफिशियंसी पूछेगा उसी से भाग देना। तीनों का पूछा, तीनों को इफिशियंसी से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। टोटल वर्क आपका 60 है और टोटल इफिशियंसी देखिए यहाँ पे 6 आया, ठीक है, एक्स और वाई जेड का। तो ये 12 वाला काम नहीं कीजिए, क्योंकि 12 में 2-2 गए सब चीज़, 6 से भाग दीजिए, 6 का 6, 6 ढंग 60, यानी 10 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता है ए एवं बी एक कार्य को, एक कार्य मतलब एगो काम होगा कोनो, 8 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है बी और सी वही काम जो एगो काम है उसको 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन है ना भाई, अगर दिन पूछ दिया रहे तो बस वही वाला नियम अपना अप्लाई करना है जो अभी हमने 2-3 सवाल बताया है ना, बस इसी पे अटैक करना आपका बन जाएगा। तो ए बी बोला तो ए बी मिला दीजिए, एवं और पूछेगा तो समझिए जोड़ बोल रहा है, ठीक है। ए प्लस बी दोनों आदमी का नाम है, ये मिल करके एक काम को 8 दिन में करता है, और यही बी और सी मिल जाता है तो उस काम को 12 दिन लगाता है काम करने में, है ना। तो क्षमता अलग अलग होगा। और फिर ए बी सी तीनों मिल गया, यहाँ पे देखिए तीनों मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 6 दिन में काम करता है, ठीक है, 6 दिन में काम कर देता है। तो कहता है ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में काम करेगा, ए और सी पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला 6 दिन वहाँ से हटाते हैं, नीचे में लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या, ये आपका वर्क है। तो आपको जो काम करना है इफिशियंसी निकालने पर काम करना है ना, यानी कि क्षमता, तो क्षमता कम निकलता है, एलसीएम निकल लेते हैं, टोटल वही क्षमता कहलाता है। तो एलसीएम लीजिएगा 8 12 6 का, तो जब 8 12 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 24। तब 8 कम 24 कितना बार में, 3 बार में, बर कम 24 कितना बार में, 2 बार में, तो 2 लिख दीजिए, 6 कम 24 4 बार में, तो 4, या फिर भाग दे सकते हैं 8 भागा 24, 12 भागा 24, 6 भागा 24, क्लियर, तो वही आएगा। तो ये आ गया क्षमता। लेकिन ये जो क्षमता आया, ए बी का जो क्षमता है दोनों मिलकर के वो 3 है, बी सी का क्षमता 2 है, ए बी सी का क्षमता 4 है। ये पता नहीं है मुझे कि ए का इकल्ला क्षमता कितना है, अकेला बी का क्षमता कितना है, अकेला सी का क्षमता कितना है, ये पता नहीं है। तो इस पर पहले काम कीजिए, तभी जा करके ए और सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए और सी का क्षमता निकालना, पहले ए का पता कीजिए, ए का क्षमता ओरिजिनल में कितना है। तो ये चीज़ ज्ञात करने के लिए भाई ए और बी और सी को पकड़िए, ठीक है। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जगह कम है तो यहीं पे मैं बताने का प्रयास करूँगा। ए और बी सी तीनों मिल करके इसका जो क्षमता है ना, इफिशियंसी जो है 4 है। तो और ए बी का जो इफिशियंसी वो 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी, थोड़ा सा लिखिए देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके क्षमता आपका 4 है, और आपका ए और बी दोनों मिलता है 3। तो हम कह सकते हैं अगर ए बी के स्थान पे 3 रख दूँ तो सी का इकल्ला वाला क्षमता पता चल जाए, बिल्कुल पता चले। तो यही 3 जा करके 4 में घट जाएगा। तो सी का जो क्षमता सिर्फ है ना, इफिशियंसी निकले इकल्ला सी वो 1 होगा। अब तो 1 होगा सी का क्षमता। तो हम कह सकते हैं भाई सी का क्षमता 1 है। थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ जगह को देखते हुए, बस इतना सा जान के कि सी का जो इफिशियंसी है वो 1 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में 1, ठीक है।
हमें ए चाहिए, सी तो निकल गया क्योंकि ए और सी दोनों मिलाना है ना। अब हमें ए चाहिए, ए का क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे बी सी का क्षमता दी गई, बी सी ए, फिर से इसको काउंट कर सकते हैं, बी सी का घटा सकते हैं तो ये निकल जाएगा। देखिए फिर से नहीं लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तीनों मिल कर गए इफिशियंसी 4 है। अब बी सी का सिर्फ इफिशियंसी यहाँ देखिए 2 है, तो बी सी के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 2 जाकर के पट्टी घट जाएगा, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा 2, ए का इफिशियंसी 2, सी का इफिशियंसी कितना होगा 1 आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ अगर पता चल गया तो अब फटाक से निकाल सकते हैं। सी का ए का इफिशियंसी आ गया 2। अब बताइए हमसे पूछा कि ए और सी मिला करके 2 और ये 1 मिला दीजिए, ए आपका 2 है, सी आपका 1 है, तो 2 1 मिला दीजिए 3 होगा, 3 से भाग दीजिए 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। इसी प्रकार से आपको अटैक करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। वीडियो अगर थोड़ा सा लगे कि यानी कि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार देखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य, कहता काम वही एक को बोला, उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा करते हैं, यानी समय वही सेम है। तो 2 व्यक्ति 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या है। तो कोई दिक्कत, आवश्यक कितना दिनों की संख्या, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा इसको, ठीक है, तभी ये जो कि बनेगा। तो वही वाला प्रश्न आ गया W1/W2 वाला, W1/W2 बराबर क्या दिया गया, 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति और 8 लड़का है, तो व्यक्ति को मान लेते हैं 5x क्योंकि निश्चित नहीं है, प्लस 8 लड़का है तो लड़का को बोल दीजिए 8y, है ना। ये हो गया मैन का काम कर लिया दोनों मिल के, ठीक है। और एक काम को 5 दिन में करता है तो 5 से गुना कर दीजिए फटाक से। ये फटाक से, या तो फार्मूले लिख लेता हूँ क्योंकि इधर तो नहीं लिखा हूँ, फार्मूले लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा M1 गुना D हो जाएगा दिन, बटे इधर हो जाएगा M2, देखिए ये पेन भी नहीं चलने लगा, पता नहीं, M2 इंटू D2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर बैठाइए, यही फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, बैठाता हूँ कि इस फार्मूला को डिलीट कर देता हूँ, आपको भी आदत लगना चाहिए। तो कोई काम है वो काम 1 मान लीजिए, ठीक है, तो 1/1 हो जाएगा। अब एक के काम को ना काम कर रहा है सब को मिल के, तो इसमें से 5 व्यक्ति है तो 5x, व्यक्ति आपका निश्चित नहीं है, ठीक है, और 8 लड़का है तो इसको बोल दीजिए 8y। ये दोनों मिल करके है ना, y बोलिए, ये निश्चित नहीं है, निश्चित बनाने के लिए xy मानते हैं। ये 5 दिन काम करेगा, ठीक है। दूसरा में कहते उसी कार्य भैया सेम बोला, 6 व्यक्ति तो 6x, ठीक है, 6x प्लस 3 लड़का 3y भी बोल सकते थे, हालांकि y बोल दिए। ये समय वाला वही उतने ही समय आपका दोनों के लिए 5 है, पूरा करें तो 2 व्यक्ति 5 लड़का द्वारा हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, पहले सिंगल निकालिए, तो ये 5 से 5 कटिए जाएगा, तो 6 गुना इधर कीजिए, बोलिएगा हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 3y और बराबर उधर हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 8y, ठीक है। 5x इधर आइए, 6x में से 5x घट जाएगा तो बचेगा x, 3 उधर को भेजिए, है बोला 3 उधर, तो 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना 5y, यानी कि x का मान आ गया 5 और y का मान गया 1, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है 1। अब आगे कम चलता है, अब आगे वाला काम करते हैं, तो इतना सा तो आ गया, इतना सा में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें बोला 2 व्यक्ति तो 2x होगा, समझिए 2 व्यक्ति 2x, 5 लड़का 5y, है ना, 5 लड़का 5y, क्लियर है। अब वैल्यू पुट करिए, x का स्थान पे 1 रखे तो 2 गुना 1, है ना, प्लस, देखिए 1 नहीं लिखा रहा है, पता नहीं, चलिए 1 प्लस 5 गुना, है ना, 5 गुना y का मान 1 आ जाएगा। देखिए x का मान 5 है तो 1 इसलिए नहीं लिखा रहा था ना, x के स्थान पे 5 रखना है, x के स्थान पे 5 प्लस 5 गुना y का स्थान पे आपका 1 है, यहाँ 1 रख दीजिए, हल कीजिएगा 5 में 10 और 5 15 हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया 2 व्यक्ति 5 लड़कों द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में कितना, ये हो गया 15। अब टोटल वर्क देखिए तो कितना है, वर्क तो निकाल लीजिए टोटल,
तभी ना कुछ काम होगा। ये वर्क, ये क्या बोलते हैं वर्क, ये देखिए आपका व्यक्ति निकाले मैन, ठीक है। अब देखिए एक्स के स्थान पर या तो नीचे में वैल्यू रख दीजिए या ऊपर में रख दीजिए, आपका वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स के स्थान पे कितना आएगा भाई 5, तो 5 गुना 5 यहाँ पे रख देता हूँ, 5 रखेगा, ऊपर नीचे किधर रखेगा सेम टू सेम, 5 गुना 5 25, वाई का स्थान पे 1 रखेगा, तो 25, 8 गुना 1 8, 25 8 हो जाएगा 33, ठीक है। तो 33 हो गया मैन, लड़का और व्यक्ति मिलके, और समय आपका 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब बटे पूछा क्या ये 15, हाँ ये वाला पूछा तो इससे भाग दे दीजिए, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ये वाला काम था, 5 से कटा दीजिए 3 बार में, 3 से कटा दीजिए 11 बार में, तो 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 व्यक्ति 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या कितना होगा 11, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा। कथक ए तथा बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। कोई दिक्कत, ये तो पूरा इजी है ना भाई, ए है और बी है, ए का क्षमता नहीं, ए का जो काम करता है 6 दिन और बी करता है 12 दिन में, ये आपका वर्क हुआ, काम करने का दिन, ठीक है। तो हमें किस पे काम करना, इफिशियंसी निकालना है। तो 6 12 का एलसीएम लीजिए, तो इफिशियंसी एलसीएम 12 ये होगा, 6 कम 12 2 बार में, बर कम 12 1 बार में, हो गया। आपसे पूछ दिया दोनों मिलकर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिला दीजिए इफिशियंसी और बी का, तो 2 1 3, यही 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 4 दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन और इसको समझिएगा। कहता कि मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है, तो मोहन और सोहन मिलकर मतलब वही वाला क्वेश्चन जैसा 16 नंबर वैसा 17 नंबर है। तो बताइए, ये मोहन को एम से डिनोट कर दे, ये 3 दिन है, सोहन को एस से डिनोट कर दे, ये 6 दिन है, ये आपका वर्क है, इफिशियंसी निकालना है। तो एलसीएम लीजिएगा 6 आ जाएगा, और 3 कम 6 2 बार में, 6 कम 6 1 बार में, दोनों मिल कर पूछा, 2 और 3 मिला दीजिए, 3 से भाग दीजिए 2 बार में, तो 2 राइट आंसर 2 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। 18 नंबर देखिए, कहता राजेश और अजय एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो अजय अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय, कोई दिक्कत नहीं। राजेश मिला दीजिए, आर से राजेश प्लस ए से अजय, ठीक है, ए से अजय डिनोट करते, दोनों मिल करके 16 दिन, अकेला राजेश जो कि 24 दिन में काम कर रहा है, 24, दोनों का एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम लीजिए, टोटल चलेगा ये वर्ग, 16 और 24 का एलसीएम होगा 48, ठीक है, कितना होगा 48, क्योंकि 24 दूना 48, 16 कम भी 48, तो 42 लिखा गया, 48 होगा। 16 से भाग दीजिए 48, 16 3 3, ये इफिशियंसी आया, और ये इफिशियंसी आ गया, 24 कम 48 2 बार में, तो ये 2 आपका इफिशियंसी। आपसे पूछ दिया अजय अकेला उस कार्य को पूरा करते हैं, जो पूछे उसी का एफिशिएंसी से भाग देना है, टोटल एलसीएम जो आया वही वर्क कहलाता है। तो अजय पूछा, तो अजय कैसे निकलेगा, ये तो राजेश सबका 2 है, राजेश और अजय मिल करके 3 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका क्या कहलाएगा, अजय कहलाएगा, क्योंकि आर के स्थान पे 2 रखेगा तो टोटल 3 है, तो ये बोल सकते 1 ही होगा, तो ये 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो राइट आंसर आपका 48 ही आ जाएगा, है ना। तो 48 दिन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन कहता है कि मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी कार्य को श्याम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, यानी वही क्वेश्चन आ गया। मोहन को एम से डिनोट प्लस सोहन को एस से, दोनों मिलकर के 8 दिन लगाया कम करने में। अब फिर अकेला मोहन यहाँ पे कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में। तो एलसीएम लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा पेन लगता गड़बड़ा आ गया, 12 दिन, तो यहाँ पे एलसीएम टोटल आपका बता देगा वर्क, तो 12 8 का एलसीएम 24 होगा। अब यही हो गया वर्क हो गया, ये आपका इफिशियंसी, 8 कम 24 आपका 3 बार में, बर कम 24 2 बार में। आपसे पूछा कि श्याम अकेला, तो फिर से दोनों का बीच का अंतर लेना पड़ेगा, क्योंकि मोहन आपका 2 है, दोनों मिल करके 3 है, तो श्याम अकेला 1 होगा, तो अंतर कर दीजिए, निकाल 1 से भाग दीजिए, तो 24 ही बच जाएगा आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। कहता 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताइए कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ठीक है।
अब इसको बताना कितने दिन में वही काम है और कर सकेगा। तो सबसे पहला काम क्या है ना, 3 आदमी, 3 मैन है तो मैन को एम से डिनोट कर दिया, ठीक है। और 5 को क्या है, औरत है, 5 क्या औरत तो दो है ना, दोनों आपका काम बराबर करता है, याद दिया ना बड़ा, तो 5 गो वो मैन लिख देता, दे दिया 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 12 दिन अभी यूज नहीं करते, 5 वो मैन है, तो वो मैन हो जाएगा 3 और मैन हो जाएगा आपका 5। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो मैन 3 मैन 5। कहता 6 आदमी, बता 3 गो यहाँ मैन है, 6 पुराने के लिए क्या करना, क्या किए भाई, 2 से गुना किए, 6 मैन पुरा दिया, बोला 6 आदमी, तो 6 आदमी तो यहाँ 3 मैन से हो गया 6, तो 2 गुणन हो गया। और कहता है 5 औरत, तो 5 वोमैन है, समझिए यहाँ पे 5 वोमैन है। अब बताइए ये 3 मैन का 2 गुना 6 हो गया, उसी प्रकार से वोमैन यहाँ पे 5 है तो वोमैन भी ना 2 गुना हो जाएगा, तभी ना इक्वल होगा भाई। तो इसको 2 गुना कर दीजिए, वोमैन 2 गुना, यानी कि जैसे 6 को मैन मिलेगा यानी आदमी रहेगा, तो लड़की स्त्री और औरतें जो है आपका 10 गो हो जाए, क्योंकि पहला क्वेश्चन बोर्ड में बोला 3 आदमी है तो 5 गो स्त्री है, तो दूसरा स्टेप में बोल दिया 6 आदमी है और 5 औरतें बोला, तो 5 औरतें अगर हम इक्वल करने का अगर प्रयास करता हूँ तो पता चला 3 आदमी से हो गया 6 आदमी, तो 2 गुना हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे वो मैन भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। ये थोड़ा सा समझिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 गुना 10 वो मैन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। अब प्लस, ठीक है, अब प्लस, अब 5 गो वो मैन ये वाला जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया काम तमाम, ठीक है। क्योंकि 6 आदमी तो हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को जो कि फॉलो करके इधर नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर किया, देख लीजिए। 6 आदमी बोला तो 3 का 2 गुना हुआ 6 हो गया। फिर यहाँ बोला 5 औरत एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ पे 3 को जैसे 2 से गुना किए 6 हुआ, उसी प्रकार से 5 को 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 10 हो गया। अब फिर 5 बोला औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 15 वो मैन हो गया, तो 6 मैन हो जाएगा, ठीक है भाई, 15 वो मैन 6 मैन। अब यहाँ पे वो वाला सिस्टम में बैठा दीजिए, वर्क 1 वर्क 2 वाला, ठीक है। तो काम तो कोई होगा तो एक ही काम होगा, तो 1/1 बोल दीजिए, है ना, 1/1 बोल दीजिए। अब बराबर मैन देखिए कितना है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला वर्क 1 वर्क 2 वाला फार्मूला पे बैठाना, जैसे वर्क 1 लिख देता हूँ एक बार, वर्क 2 बराबर फार्मूला होगा मैन 1 गुना D1/M2 है ना गुना D2, इसी पे मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट बैठाता हूँ, तो यहाँ मैन कितना होगा भाई, यहाँ देखिए M से मैन हो रहा है, ठीक है। तो M के बराबर ही 5 है, 5 मैन गुना D कितना होगा आपका 12, क्योंकि 12 दिन दे दिया, पहला कंडीशन में 12 दिन देखिए लिख दिया गया, बट दूसरा कंडीशन में तो हम अपने से काम ना किए, 15 लड़का मतलब कि आदमी और औरतें मिलकर के 15 हुआ, तो 15 यहाँ हो जाएगा, गुना हो जाएगा दिन, तो दिन यहाँ D2 हो जाएगा, कहानी खत्म। 5 से कटा 5 15, 3 से कटा 4 बार में, और ये D2 और बराबर हो जाएगा 4, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वो मोटिवेट के कारण प्रत्येक दिन मैं अवेलेबल रह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।